प्यारे विद्यार्थियों, एसवी चिल्ड्रन अकेडमी रावला मंडी के शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है और लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। चाहे कोई भी विषय का हो, अलग अलग दिन बाई दिन, और आशा करते हैं आप बढ़िया तरीके से पढ़ते होंगे। सारे सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना। 10 से 12 मिनट 15 मिनट की आपको वीडियो दी जा रही है और आप इसे अध्ययन कर रहे हो। तो देखो, कक्षा 8 और विषय सामाजिक विज्ञान की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अध्याय दूसरा, पहला पार्ट हम पूरा पढ़ चुके हैं। दूसरे पार्ट है कि हमने 2-3 वीडियो देख ली और हमने पढ़ा क्या कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी। कैसे उसने व्यापार से स्टार्ट किया था, एक छोटी सी व्यापार करने की अनुमति ली थी और धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। पार्ट नंबर 4 उसका पढ़ेंगे, कैसे भारत पर। और पिछले वीडियो में हमने देखा प्लासी का युद्ध हुआ था और उस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने हरा दिया था और फिर मीर जाफर मीर कासिम को नवाब बनाया और क्या हुआ, उनको भी हराकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। अब धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, देखो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियां क्या थी। अब अंग्रेजों ने सीधा किसी पे कब्जा नहीं किया, उन्होंने तरीका देखा, राजनीतिक आर्थिक सारी कंडीशन देखकर फिर कब्जा किया था। इन्होंने क्या किया, बक्सर के युद्ध में बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764 ईस्वी में। जो बंगाल के नवाब बक्सर के युद्ध में जीत प्राप्त की, ठीक है, जीत प्राप्त कर लिया। अब इन्हें लग गया कि भारतीय जो राजा है वो निकम्मे हैं, भारतीय राजा बहकावे में आ जाते हैं और एक दूसरे से गणना करते हैं, इसलिए हमारे साथ युद्ध हार जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने किसी भी राज्य की सत्ता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, अंग्रेजों ने किसी भी राज्य की सत्ता को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां देखकर ही हड़पने का प्रयास किया। ठीक है, ऐसे नहीं गए और सीधा अधिकार कर लिया, कभी बंगाल पर, कभी अवध पर, कभी हैदराबाद। ऐसे नहीं, उन्होंने उस राजा से मिले, पहले व्यापार की अनुमति ली, धीरे धीरे उनके साम्राज्य की खोज करते रहे, कैसा साम्राज्य है, और फिर धीरे धीरे उनका समाज है, आर्थिक स्थिति कैसी है और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी है, फिर उन्हें हटने का प्रयास किया। ऐसे नहीं कोई ऐसा राज्य जहाँ कंगाल है, कुछ ही नहीं है, खाने कोई कुछ नहीं है, राजा अकेला बैठा है, जनता है थोड़ी सी, उसको भी अंग्रेजों ने नहीं हटता। अंग्रेजों ने देखा भी जहाँ खूब सारा पैसा मिलता है, खूब सारा हमें व्यवस्था मिलती है, उसको है। तो अंग्रेजों ने सहायक संधि के तहत, देखो अंग्रेजों ने एक सहायक संधि की थी। ये सहायक संधि क्या होता है, किसी राज्य की सेना लेकर उसकी सुरक्षा का जिम्मा लेकर उनसे धन की मांग कर, किसी राज्य की सेना लेकर, जिस राज्य में सहायक संधि करनी है वहां की सेना ले ली और उस राज्य के राजा को कह दिया भी आज से तेरी सुरक्षा का जिम्मा हमारे ऊपर है, और उससे धन ले लिया जाता था और उनसे धन लेकर राजा से संधि की जाती थी। ठीक है, सहायक संधि क्या होती है, किसी राज्य की सेना ले ली, आप राजा को कह दिया आप आपकी सेना दे दो, क्योंकि उसमें मराठा जिस भी राज्य में जाते थे ना वो लूटपाट करते थे। तो राजा क्या थे, भारत के जितने भी लगभग राजा थे ना, वो राजा तंग आ चुके थे, किससे, मराठों से।
तंग आ गए, तो अब इनके पास एक ही चारा था कि अंग्रेजों से सहायता मांगे। और अंग्रेज आपको पता है फूट डालो और राज करो की नीति है। फूट डालो राज को मतलब दो राजाओं को, दो शासकों को, दो वंशों को आपस में लड़ाते थे और मौका देख के, और जहां भी परिस्थितियां होती थी उस क्षेत्र पर अधिकार, क्योंकि दो लड़ेंगे तो एक हारेगा तो हारने वाले का स्थान लेते थे। तो किसी राज्य की सेना लेकर उसकी सुरक्षा का, बोले आपके राज्य की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है, जिम्मा लेकर उनसे धन लेकर राजा से संधि की जाती थी। अगर राजा उचित धन नहीं देता था तो उसके साम्राज्य को अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते थे। अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते थे। मतलब समझे कि देखो धन देना पड़ता था। अगर कोई राजा धन नहीं देता था तो उसका जो साम्राज्य है, उसका राज्य है, वो अंग्रेज अपने अधिकार क्षेत्र में क्या कर लेते थे, ले लेते थे। ध्यान रखना, इसी सहायक संधि के तहत इन्होंने, आगे लिख देता हूं मैं, पढ़ते रहना बढ़िया तरीके से। ये भारत का इतिहास है, ध्यान रखना। भारत का इतिहास ऐसा ही होता है, कैसे हुआ हमारे भारत में, कैसे अंग्रेज आए, कैसे व्यापार किया, कब कब क्या किया, फिर भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ये सारी घटना है। देखो एक आया था लॉर्ड वेलेस्ली ने, ये किताबों में पढ़ते रहना, मैं चीजें बता रहा हूँ। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805, एक लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल आया था। ध्यान रखना, लॉर्ड वेलेस्ली के समय 1801 ईस्वी में अवध के नवाब या अवध के राजा नवाब ने धन नहीं दिया तो उसका आधा साम्राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। अंग्रेजों ने छीन लिया था। वैसे ही हैदराबाद पर कब्जा किया, हैदराबाद पर कब्जा किया था। ठीक है, ये सहायक संधि लगाते गए और जो राजा या जो राज्य था वो धन नहीं दे सकता था, अंग्रेजों की मांगे पूरी नहीं करता था, अंग्रेज उनको धीरे धीरे क्या करते थे, अपने साम्राज्य में मिलाते रहते थे और अपना साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल आया, 1798 में आया था, 1805 में चला गया। के समय 1801 ईस्वी में अवध के नवाब ने धन नहीं दिया। अब हो सकता है कोई परिस्थितियां होगी, उसके पास था या नहीं था, धन नहीं दिया, तो उसका आधा साम्राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया। ध्यान रखना, ये अवध बिहार के अंदर है और हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है। वैसे ही हैदराबाद पर कब्जा किया था। तो ऐसे अंग्रेज क्या करते थे, सहायक संधि करते थे और सहायक संधि करने के बाद ये धीरे धीरे इन रेजिडेंटों का निर्माण करते थे। अब क्या हुआ कि अंग्रेजों को भी अपना शासन चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए था, तो अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य विस्तार तथा शासन व्यवस्था के लिए, राज्य विस्तार व शासन व्यवस्था के लिए रेजिडेंटों को नियुक्त किया। रेजिडेंटों की नियुक्ति की थी। जैसे आज होता है ना, हमारे जिले में जिला कलेक्टर होता है, तहसील में तहसीलदार होता है, थाने में पुलिस वाले जो थानेदार होते हैं, ऐसे करके इन्होंने भी रेजिडेंट बना ली। अलग अलग जिन जिनके इनके क्षेत्र थे, धीरे धीरे उन क्षेत्रों पर अधिकार किया और वहां रेजिडेंट बना दी और वहां पे कमांडर हो गए, ऑफिसर हो गए,
ठीक है, ऑफिसर कमांडर, क्योंकि अंग्रेजी में बोलते थे वो कमांडर ऑफिसर अधिकारी नियुक्त कर देते थे। और वही रेजिडेंटों के जो ऑफिसर वगैरह क्या होते थे, अंग्रेजों को ही राजा बनाने व हटाने का अधिकार था। राजा बनाने व हटाने का अधिकार था। कई राज्य कमजोर थे, छोटे छोटे, उनको हटाना, किसको बनाना, क्या करना, सारा अधिकार अंग्रेजों के पास था। तो इस तरह अंग्रेजों ने क्या किया, धीरे धीरे साम्राज्य विस्तारवादी नीति टूट कर दी और बहुत सारे साम्राज्य थे। जैसे कल पढ़ेंगे मैसूर का टीपू सुल्तान है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसने कैसे साम्राज्य विस्तार किया, अंग्रेजों ने उसे कैसे मार दिया।